आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबसे बात करनी है। पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं इस पूरे देश के अंदर, वो बहुत डरावने हैं और कहीं ना कहीं हमारी लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। और मोदी सरकार का जो तानाशाही चरित्र है वो पूरी तरह से दिखाता है। लद्दाख के अंदर कई वर्षों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट की मांग है कि भाई लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के बजाय उसको फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य बनाया जाए। 6 शेड्यूल है, उसके अंदर उसको लाया जाए, जिससे लद्दाख के लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुन सके, अपने वोट की कीमत दे सकें, अपने वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुन सके और उस सरकार से जो भी वो अपने काम है वो काम करवा सकें। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व, जिसके ऊपर हर एक भारतीय को गर्व है, सोनम वांगचुक जी कर रहे थे। उन्होंने कई बार इसके लिए अनशन किया। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा की और 15 दिन के अनशन पर वो बैठे भी हुए थे। सोनम वांगचुक वो आदमी है जिन्हें एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 8 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। खुद मोदी सरकार ने उन्हें बहुत सारे अवार्ड देकर उनका सम्मान बढ़ाया। ऐसे व्यक्ति को कल एनएसए लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि वो देशद्रोही हैं, भारत के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। ये उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। आज पूरे देश के अंदर पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, मोदी सरकार बहुत इजीली कोई भी एक एक्ट लेके आती है, उसके अंदर उसको फंसाती है, उसको जेल के अंदर डाल देती है। उनका बेसिकली एक मकसद है, वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। जिस मांग के ऊपर लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया हुआ है। प्रधानमंत्री की पार्टी ने ही ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जब उनकी सरकार बनेगी केंद्र में तो ये सारी चीजें वो इंप्लीमेंट कराएंगे। तो कुछ अलग तो मांग कर नहीं रहे, वो कोई अलग चीज तो मांग कर नहीं रहे। आज कल उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मैं हर एक भारतीय से ये अपील करना चाहता हूं, अगर आप इस देश से प्यार करते हो, अगर आप इस देश के लोकतांत्रिक वैल्यूज से प्यार करते हो, तो आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, आपको इसको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि एक ऐसी चीज इस देश के अंदर शुरू की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको ये तुरंत अरेस्ट करेंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे। पहले तो आपका वोट काट देंगे। वोट अगर बच गया, आपने मीडिया में, पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना शुरू किया, तो आपको उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है ये पूरी तरह से। आज हमारे फाउंडिंग फादर्स शर्मिंदा होंगे, आज बाबा साहब अंबेडकर शर्मिंदा होंगे, नेहरू जी शर्मिंदा होंगे, सरदार पटेल शर्मिंदा होंगे मोदी सरकार की इस करतूत को देखते हुए। तो मेरी सभी हिंदुस्तानियों से अपील है कि अगर आप इस देश से प्यार करते हो तो आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से गलत है। एक ऐसे देशभक्त जिसके ऊपर हर एक देश का व्यक्ति जिसको अपना आइडियल मानता है, उस व्यक्ति को एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल दिया गया।
ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। एक सरकार जो सत्ता में है वो किसी भी हद तक जा रही है अपोजिशन की वॉइस को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, पूरी तरह से गलत है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले तुरंत सोनम वांगचुक जी को छोड़ा जाए, एनएस से हटाया जाए और लद्दाख के लोगों की जो मांग है उसको तुरंत केंद्र सरकार उनको सुने और उसको पूरी तरह से पूरा करे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं। सोनम वांगचुक साहब के फादर 1984 में अनशन पर बैठे थे। उस समय उनकी मांग थी कि लद्दाखी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, क्योंकि लद्दाख बहुत पिछड़ा इलाका है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब उनका अनशन चल रहा था, जब उनको उनके अनशन के बारे में पता चला, इंदिरा गांधी खुद गई लद्दाख और उनका अनशन तुड़वा के आई। तो हमारे पास दो प्रधानमंत्री ऐसे हो गए, एक प्रधानमंत्री जो खुद जाता है, अनशन तुड़वाता है और उनकी मांगों को सुनता है, उनकी मांगों को पूरा करता है, और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री जो अपनी सत्ता के मद से पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, वो एनएसए लगाते हैं और जेल के अंदर उठा के डाल देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, गलत है, गलत है, और इसका हर एक भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? जी, एमएचए के ऑफिशियल रिलीज में ये कहा गया कि सोनम वांगचुक ने वहां लोगों को भड़काया जिसकी वजह से वायलेंस हुआ, और अब बीजेपी और उसके आसपास के बहुत सारे जो घटक दल हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग बहुत जबरदस्त थी सोनम वांगचुक की और उनके इंटेंट जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? ये सारी जानकारी उनको 2-3 दिन में ही पता चली, उससे पहले नहीं पता चली। अगर ये सारी जानकारी सही थी तो खुद मोदी सरकार ने उनको अवार्ड क्यों दिए? जब वो व्यक्ति 15 दिन का अनशन कर रहा है, लद्दाख से दिल्ली की पदयात्रा कर रहा है, एक जेन्युइन मांग के ऊपर आ रहे हैं, जब हिंसा हुई उन्होंने तुरंत अनशन खत्म करके आंदोलन को वापस ले लिया। मुझे याद है चौरी चौरा जब कांड हुआ था, महात्मा गांधी ने भी अपना अनशन वापस ले लिया था। तब ऐसे अगर मोदी जी होते तो अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी के ऊपर एनएसए नहीं लगाया था। तो ये तो कंप्लीट ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीका है। क्या किया उन्होंने? अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या किया? जेल में डाल दिया, आज कुछ पता नहीं, ना कोई सबूत, ना कोई कुछ नहीं। तो सेम ये चीज करते हैं कि जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है उसको तुरंत उसके ऊपर इस तरह के केस लगाकर जेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। एमएचए टोटली गलत बात कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं कहूंगा कि अगर लगाना है तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, देश के जो संविधान है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर कोई देशद्रोह का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। थैंक यू। इससे इतर एक सवाल है, कल बरेली में हिंसा हुई है आई लव मोहम्मद को लेके, और पुलिस ने मुस्लिम युवाओं पे जबरदस्त क्रैकडाउन किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर ऐसे लोगों के लिए तैयार है उनकी सरकार। देखिए, हिंसा कहीं भी हो, किसी तरह की हो, हिंसा गलत है। इस देश के अंदर भारत का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है। उस संविधान के अंतर्गत, उस परिपाटी के रहकर आपके पास फ्रीडम है, उसके अंदर आपको जो भी करना आप करें, लेकिन किसी भी तरह का हम हिंसा का समर्थन नहीं करते।